क्या एक दिन बाद नहीं हो पाएगा कॉकरोचों का प्रदर्शन? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली आने आने तक उन्हें थाने में क्यों बिठाया जा रहा है? पूरा दिन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता को थाने में बिठाकर क्या कहा गया? दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले 14 दिनों में जो सफर दिल्ली से निकलकर दिल्ली तक तय किया है, उसके बारे में बातें बहुत सी हो गई हैं, लेकिन अब बात आखिरी उस पड़ाव की है जिसके बारे में अब सवाल उठ रहे हैं कि वो पड़ाव छू पाएगी पार्टी या नहीं छू पाएगी। आप जानते हैं दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को अपनी ये जो पूरी मुहिम है सड़क पर उतार कर दिल्ली से ही इसकी शुरुआत की थी। दिल्ली के जंतर मंतर से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद ये देश के अलग अलग राज्यों में पहुंची और ये अलग अलग राज्यों में होकर वापस से जो प्रोटेस्ट है वो दिल्ली आ रहा है। मतलब 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। बाकायदा अभिजीत दीप के इस तरह की फोटोज एक इनविटेशन के तौर पर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि गांधीवादी आंदोलन जो उनका अब तक चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट करती रही। और दोस्तों, इस पूरे सफर का जो अंतिम पड़ाव था वो था 20 जून को दिल्ली में होने वाला प्रोटेस्ट। लेकिन अब जानकारी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से शेयर की गई है, सीजेपी की तरफ से शेयर की गई है कि हो सकता है कि प्रोटेस्ट हो पाए कि नहीं हो पाए, इसको लेकर भी सवाल है। क्यों? क्योंकि सीजेपी को अब तक जगह को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। दोस्तों, सीजेपी लोगों को बुला तो रही है कि आइए दिल्ली आखिरी पड़ाव में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन ये नहीं बता रही कि जगह कौन सी, वेन्यू कौन सा है। क्यों? क्योंकि अब सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरा दिन वो दिल्ली के थाने में बैठे रहे, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, और वहां बैठकर पूरा दिन वो इसी बात को लेकर गुजारिश कर रहे थे पुलिस से कि उन्हें प्रोटेस्ट की इजाजत मिल जाए। 20 तारीख को प्रोटेस्ट जो पहले से ही कहा गया है, लेकिन अब तक उन्हें प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं मिली है। Hello everyone, it's 8 p.m. I have just come out of the Sansad Marg police station after spending an entire day with the police, doing all the formalities required and formally intimating them about the Jantar Mantar protest on June 20th. I have submitted the entire plan, the number of volunteers required, and every other formality as required by the police in the day. And we hope that the Delhi police will cooperate with us. We have offered our full cooperation. We have assured them, like every other protest that we have had nationwide, this protest too will be a peaceful protest where a number of people from across the country will be joining us at Jantar Mantar to demand one thing: Dharmendra Pradhan's resignation. We are hopeful that the Delhi police sees this as the just cause that it is, and we also have offered our full cooperation, so there is no reason why that the Delhi police would deny us our right to dissent peacefully at Jantar Mantar, which is a designated protest site. So see you all on June 20th. Delhi chalo. दोस्तों, ऐसा ही कंफ्यूजन दरअसल जयपुर में भी हुआ था। 4 दिन तक सीजेपी ने जगह के लिए परमिशन मांगी, लेकिन एंड वक्त में मिल गई थी। तो क्या दिल्ली में भी एंड वक्त में मिल जाएगी? यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली में पिछली बार तो परमिशन ऐसे मिल गई थी सीजेपी को। सौरभ दास थाने के अंदर गए, 10 मिनट के अंदर बाहर निकले और सीधे कह दिया कि हमको इजाजत मिल गई है, सीधे जंतर मंतर मिलिए। तो पिछली बार तो बड़ी इजीली मिल गई थी परमिशन, अभी नहीं मिल रही है। तो बड़ा सवाल ये कि कब मिलेगी परमिशन, क्योंकि अगर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट कहाँ होगा? और आखिरी वक्त तक अगर प्रोटेस्ट की जगह ही तय नहीं होगी तो फिर अपने जो तमाम वर्कर्स हैं, अपने जो वॉलंटियर्स हैं, या फिर अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको सीजेपी कैसे लामबंद करेगी? क्योंकि दिल्ली के प्रोटेस्ट में हमने देखा था, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, यूपी के, हरियाणा के, इनफैक्ट राजस्थान के, पहले प्रोटेस्ट में तो महाराष्ट्र से तक लोग आए थे। तो अगर अलग अलग एनसीआर के हिस्सों से लोगों को आना है तो कम से कम उनको पहले पता तो होना चाहिए। अब दोस्तों, इस प्रोटेस्ट की इजाजत जैसी भी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6 जून को जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद 11 जून को पुणे में, फिर लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर और दोबारा दिल्ली आते आते इन 14 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक पूरा सफर तय किया है। इस सफर में बहुत सी मुश्किलात भी आई, बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हुई। जैसे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो उनको जयपुर में फेस करनी पड़ी। आपको याद होगा, राजस्थान के जयपुर में अभिजीत दीप के पर हमला हो गया। वो जब शहीद पार्क से निकल रहे थे, प्रोटेस्ट खत्म हो रहा था, तो किसी ने उनको कंधे पे उठा लिया, विच इज नॉर्मल, नेतागिरी में तो ये होता है। लेकिन कोई आया और उनके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, और दोस्तों कुछ सेकंड में कई तमाचे धड़ाधड़ उनके चेहरे पर जड़ दिए। और उसके बाद उस शख्स ने दावा किया कि वो राष्ट्रवादी हैं। हालांकि उसको लेकर सीजेपी ने दावा किया कि ये शख्स जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है,
लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। इनफैक्ट बहुत लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल वाला पैटर्न है, अरविंद केजरीवाल को भी थप्पड़ लोगों ने मारे थे तो केजरीवाल बहुत बड़े नेता बन गए। हालांकि इस पर अभिजीत दीपके ने क्लियरली बोल दिया था कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, जानबूझ के ये सब करवाया जा रहा है ताकि हमारे मुद्दे पर लोगों का ध्यान कम जाए। इसके अलावा बहुत सारी सफलताएं भी मिली कॉकरोच जनता पार्टी को, जैसे इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि सीजेपी की बातें सुनने के लिए जयपुर में ही भीड़ बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि जयपुर मतलब राजस्थान से ही 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। जयपुर में भीड़ काफ़ी आई थी। इनफैक्ट बेंगलुरु में भी बहुत भीड़ थी। बेंगलुरु में तो सीजेपी के साथ प्रकाश राज भी जुड़े। दोस्तों साउथ की फिल्मों के और बॉलीवुड फिल्मों का एक जाना पहचाना चेहरा है प्रकाश राज, वो भी सीजेपी के साथ जुड़े। अभिजीत दीपके के साथ उन्होंने फोटो खिंचाई, मंच पर खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी सीजेपी के साथ। इनफैक्ट बहुत सारे पर्यावरणविद अब सीजेपी के साथ जुड़े हैं, अलग अलग राज्यों के एक्टिविस्ट अब सीजेपी के साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ सीजेपी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रोटेस्ट दर्ज कराकर अपनी एक आप कहते हैं एग्जिस्टेंस दर्ज कराई कि देखो हम हैं। अब दोस्तों दिल्ली में उनको परमिशन मिलती है नहीं मिलती है तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। ये भी हो सकता है दोस्तों कि 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट हो, और क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो तो अभी तक हुआ नहीं, और जो हालात चल रहे हैं लगता भी नहीं कि होगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधान साहब को कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। ये भी हो सकता है इस सरकार में। तो आप मानकर चलिए कि इसकी भी संभावना है कि 20 तारीख को अभिजीत दीप के द्वारा सीजेपी द्वारा ये ऐलान कर दिया जाए कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। ये अभी तक एक मूवमेंट है लेकिन अब हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल ने भी तो यही किया था। अरविंद केजरीवाल का तरीका अलग था, वो अन्ना आंदोलन हुआ था, फिर केजरीवाल ने धरने दिए थे, फिर दिल्ली में धरने हुए थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। तब के और अब के वक्त में बहुत अलग है। अब सोशल मीडिया से जो सीजेपी का उभार हुआ है वो उस वक्त तो सोशल मीडिया बस नया नया आया था। तो अब देखते हैं 20 तारीख को क्या होता है सीजेपी का, क्योंकि मूवमेंट अभी तक है, अभी तक ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर ये मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो फिर कैसी बनेगी ना, इसमें कौन कौन लोग होंगे, इस पर जाहिर तौर पर 20 तारीख को नजर रहेगी दोस्तों। और मेरी कोशिश रहेगी कि 20 तारीख को पल पल की अपडेट दिल्ली के प्रोटेस्ट से आपके सामने मैं रखूं। लेकिन इस सब के बीच 2 बातें क्लियर हो गई हैं कि देखिए युवा अपने मुद्दे को लेकर, चाहे नीट पेपर लीक हो, चाहे अलग अलग परीक्षाओं की भर्ती को लेकर मामले हो, चाहे परीक्षाओं में देरी को लेकर मामले हो, उसको लेकर एग्रेसिव है सड़कों पर। जैसे लखनऊ में जब सीजेपी गई थी प्रोटेस्ट के लिए, आपको याद होगा अभिजीत दीप के वहां पर थे, विवेक सर पहले ही वहां पर थे, और प्रयागराज में भी काफी बड़ा आंदोलन हुआ था। विवेक सर की अगुवाई में वहां पर परीक्षार्थी आए हुए थे और उन्होंने पहले सीजेपी का विरोध किया था कि हमको सीजेपी नहीं चाहिए, हमको यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, राजनीति करने यहाँ कोई ना आए। लेकिन बाद में दीप के वहां गए, उसी जगह उनको भी परमिशन मिली थी ये प्रोटेस्ट की। दीप के वहां गए और उन्होंने समर्थन कर दिया वहां मौजूद अभ्यर्थियों का। तो इसमें कोई 2 राय नहीं दोस्तों कि दीप के तो बस एक चेहरा है। अलग अलग राज्यों में, चाहे टीचर्स की अगुवाई में कह लीजिए, चाहे ऐसे एक्टिविस्ट की अगुवाई में कह लीजिए, कम से कम सवाल पूछने के लिए युवा सड़क पर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी की ये सभा है। मतलब राहुल गांधी ने जो इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली, मतलब ऐसा तो अभी के दौर में हिंदी पट्टी में तो हमने नहीं देखा। रैलियों में भीड़ होती, नो डाउट, मोदी की रैली में बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे और नेताओं की भी रैलियों में बहुत भीड़ होती है, बट ये रैली नहीं थी ना, ये रैली थी नहीं, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था ही नहीं। ये तो एक जो छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम राहुल गांधी ने चलाया, बिल्कुल इनफॉर्मल, ग्रामर तोड़ते हुए। यहाँ पर मोस्टली युवा थे, वो नीट की बात कर रहे थे, नीट पेपर लीक की बात कर रहे थे, उससे पैदा हुई एंजाइटी की बात कर रहे थे, वो एजुकेशन सिस्टम किस तरह से एक्सटॉर्शन का, मतलब पैसे लूटने का जरिया बन गया, उसकी बात कर रहे थे राहुल गांधी। यहाँ पर राहुल गांधी पूरा एक पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा रिजेक्शन का सिस्टम बन गया है। इसमें जितने लोगों को लिया जाता है उससे मतलब 10 गुना ज्यादा लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, और वो लोग कनेक्ट कर रहे थे उससे। भाई इतनी बड़ी भीड़, मान रही एनएसयूआई लेकर आई, यूथ कांग्रेस लेकर आई, लेकिन अगर इसमें 30% लोग भी ऑर्गेनिक आए हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स के आए, कुछ छात्रों के आए, जो कि आए हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी दिख रहे हैं, छात्र अभिजीत दीप के भी कार्यक्रम में दिख रहे हैं, छात्र विवेक सर जैसे टीचर्स के कार्यक्रम में भी दिख रहे हैं। मतलब छात्र सड़क पर हैं, वहां तक किसी चैनल का माइक नहीं पहुंच रहा है, वहां तक किसी नेता की आवाज नहीं पहुंच रही है, नेता वहां पहुंचना भी नहीं चाहता कि नेताओं को अपने ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर से फुर्सत नहीं है। बट पॉइंट ये कि ये कुछ हो रहा है देश में जिसके बारे में लोगों का ध्यान नहीं है। सीजेपी 20 तारीख को जो भी करेगी उस पर
जाहिर तौर पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन ये है ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस पर नजर होनी चाहिए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार की नहीं होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।